ये बंदा इस वक्त पूरे माफिया के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। ये एक एक करके माफिया, गैंगस्टर्स और खतरनाक अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका काम तमाम कर रहा है। लेकिन आखिर ये बंदा है कौन और पूरे माफिया के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है? इसका जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यह लौंडा जिस शहर में रहता है वहाँ कुछ घंटे पहले ही कुछ क्रिमिनल्स मिलकर खुलेआम लूटपाट और खून खराबा मचा देते हैं। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि देखते ही देखते पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब जाता है और आम लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में यह अफरा तफरी हीरो की बिल्डिंग तक भी पहुंच जाती है और यहीं से शुरू होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड का असली मैदान ए जंग। भाई रे भाई, यहाँ हीरो अकेले ही भूखे भेड़िए की तरह एक एक करके सबका शिकार करना शुरू कर देता है। कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जहाँ भी कोई दुश्मन नजर आ रहा है वह सीधा यमराज के पास पहुंचता जा रहा है। बोला था ना दोस्तों, ये लौंडा किसी वन मैन आर्मी से बिल्कुल भी कम नहीं है। खैर, रूम के अंदर सबका काम तमाम करने के बाद चाचा बाहर निकल आता है। वहीं वह देखता है कि बाहर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। कोई जान बचाकर भाग रहा है तो कोई एक दूसरे का ही काम तमाम करने में लगा हुआ है। इसी के साथ हीरो अपनी शॉटगन लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते वहां अपना खूनी तांडव मचाना शुरू कर देता है। यहाँ आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये लौंडा जिस लेवल पर दुश्मनों का सफाया कर रहा है उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई आम इंसान है। या तो ये कोई खतरनाक टेररिस्ट है या फिर कोई हाईली ट्रेन्ड एक्स मिलिट्री सोल्जर। और दोस्तों, सच तो यह है कि यह एक एक्स मिलिट्री सोल्जर ही है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर दोस्तों, नीचे सबको साफ करने के बाद हीरो अब छत में चला आता है, लेकिन छत पर उसे कोई भी बकरा नहीं मिलता। इसलिए वह दरवाजा बंद करके वहीं दुश्मनों का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में दुश्मन दरवाजा तोड़कर ऊपर चले आते हैं, लेकिन इन्हें तो नहीं पता ना कि यमराज उनका पहले से ही ऊपर इंतजार कर रहा है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही हीरो दुश्मनों को टपाटप मारना शुरू कर देता है। मतलब समझ ही सकते हो दोस्तों, लिटरली ये बंदा लगातार अकेला ही सबको ठोक रहा है। ऐसे ही कुछ घंटे लड़ने के बाद भाई साहब काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके चलते वह सीधा छत से ही कूद जाता है। अरे बाप रे, क्या बात है यार, इतना ऊपर से कूदने के बावजूद भाई को तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है दोस्तों भाई का बॉडी अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। ये सब देखकर आप लोग भी कहीं कूदने मत चले जाना, कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खैर, अगल बगल में हीरो देखता है कि शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ सिविल वॉर शुरू हो चुका है। वैसे तो चालू कुछ गुंडों ने किया था, लेकिन अब नॉर्मल सिविलियंस भी सड़कों पर तोड़फोड़ करना शुरू कर चुके हैं। तभी हीरो का नजर एक सीनियर सिटीजन पर पड़ता है, जिसे कुछ लौंडे लपाड़े मिलकर मार रहे हैं। फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही हीरो उन लौंडों को ठोक देता है और दुकान में मौजूद कुछ हमलावरों को भी। एक्चुअली दोस्तों, इस दुकान से अक्सर हीरो सामान ले जाया करता था फ्री में, इसलिए उसने आज इन्हें बचाया। हीरो उन्हें संभालने ही जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक और पागल आकर हीरो को बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन हीरो तो हीरो है भाई, मौके पर ही वह उसके पसलियों में एक पेन घुसेड़ देता है और वो वहीं नहीं रुकता। हीरो लगातार उसके पूरे बॉडी में घुसाता ही रहता है। खैर दोस्तों, इसके बाद दुकानदार की जो छोटी बेटी है वह आकर हीरो से गले लगती है। छोटी का शक्ल देखकर यहाँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि जिंदगी में जंग चाहे तुम कहीं भी लड़ो, इससे छोटे बच्चे सबसे ज्यादा जूझते हैं, डरते हैं। वे लोग, मान लो यहाँ इनके माता पिता दोनों ही गुजर जाते हैं, तो ये बच्ची का क्या होता है? इसलिए दोस्तों, वॉर या फिर जंग वगैरह शब्द सुनने में ही अच्छा लगता है। भगवान ना करें हमारे या आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए। खैर दोस्तों, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो हीरो है उसका भी एक प्यारी सी फैमिली थी, जिसे कुछ दरिंदों ने मिलकर बुरी तरह से मार दिया था और तब से हमारा हीरो ऐसे ही घुट घुट कर अकेला जी रहा है। खैर दोस्तों, बुरा मत मानना, भगवान ना करें अगर आपकी फैमिली को भी कोई ऐसे मार देता तो आप लोग क्या करते? क्या आप लोग उन्हें छोड़ देते? नहीं ना, तो हमारा हीरो कैसे छोड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, मूवी के बाकी पार्ट्स में अभी हम यही देखने वाले हैं कि हीरो क्या कदम उठाता है, किस किस को ठोकता है उनकी फैमिली के खूनियों तक पहुंचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि हीरो खुद ही अपने बाल काटकर एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुका है। पिछले 4 सालों से यह लौंडा लगातार शहर में मौजूद क्रिमिनल्स का सफाया करता आ रहा है। एक तरफ वह हर हाल में अपनी फैमिली की मौत के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना चाह रहा था, तो दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके परिवार के साथ जो हुआ था वह किसी और के साथ हो। इसी वजह से जहां कहीं भी उसे क्राइम या कोई खतरनाक अपराधी नजर आता है, वह बिना किसी रहम के उस पर टूट पड़ता है।
खैर, ऐसे ही एक दिन हीरो को अपने खबरी से एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। खबरी बताता है कि उसकी फैमिली के पीछे वुल्फ का भी हाथ हो सकता है, लेकिन हीरो इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी था जिसे वह मिलिट्री के दिनों से जानता था। लेकिन खबरी पिछले 4 सालों से हीरो का वफादार रहा है और वह काफी सीरियस होकर यह सारी बातें बोल रहा था, इसलिए हीरो उसकी बात मान लेता है और उसी रात मास्क पहनकर वुल्फ को ठोकने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। मौके पर ही वह उसे पकड़कर बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ देर पिटने के बाद वह उसे कुर्सी से बांधकर अपना इंट्रोगेशन शुरू कर देता है, लेकिन आगे से चाचा कुछ भी नहीं बताता, जिसके चलते हीरो सीधा उसकी टांगों में गोली चला देता है। लेकिन बूढ़ा फिर भी हीरो को कुछ भी नहीं बताता, उल्टा वह अपने हाथों की रस्सी खोलकर खुद को छुड़ा लेता है और हीरो को ही उल्टा होस्टेज बना लेता है। उसका मास्क उतरने पर वुल्फ के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी का दोस्त उसके साथ ऐसा करेगा। फिर भी जब बूढ़ा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आगे हीरो बताता है कि मुझे खबर मिली है कि मेरी फैमिली की हत्या के पीछे तेरा भी हाथ है। बूढ़ा कहता है, मैं भला तेरी फैमिली को क्यों मारूंगा, क्या मिलेगा मुझे ये करके। खैर छोड़, क्योंकि तूने मुझ पर हाथ उठाया है इसलिए अब मैं तुझे ठोकने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा गोली चला पाता, हीरो फिर से उसे पकड़कर धोना शुरू कर देता है और मौके पर ही उसे वहीं मार देता है। अगली सुबह हम हीरो को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ वह अपनी हैकर से पूछ रहा होता है कि कुछ पता चला या नहीं। आगे से हैकर कहती है, एक नाम तो मिला है लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकती कि वही आदमी है या नहीं, तू यहाँ आ जा, फिर आराम से बात करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस हैकर का भी एक भयानक पास्ट है जो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। खैर, रात को जब हीरो अपनी हैकर से मिलने आता है, तब वह उसे एक ऐसे किलर का नाम बताती है जो पैसे लेकर पूरी फैमिलीज को मारने का काम करता है। ये सुनते ही हीरो उसका हिसाब बराबर करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार जब हीरो उसके ठिकाने पर पहुंचता है तो वहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। हीरो देखता है कि टारगेट ने एक फेडरल एजेंट को बुरी तरह से पीटकर होस्टेज बना रखा है, और इतना ही नहीं, उसके साथ एक टाइम बम भी सेट कर रखा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हीरो चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन वह उस एजेंट के पास जाकर उसकी मदद करने लगता है। आगे से वह एजेंट हीरो को बार बार वहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि बम कभी भी फट सकता है। लेकिन हीरो उल्टा बम को डिफ्यूज करने के लिए रूम के अंदर कट्टर ढूंढने लग जाता है। तभी उसे उस किलर का कॉल आ जाता है जिसे वह मारने के लिए आया है। एक्चुअली वह किलर दूसरी बिल्डिंग से उन पर घात लगाए बैठा हुआ है। आगे वह बताता है कि मुझे पता है कि तू मुझे यहाँ ठोकने के लिए आया है, लेकिन मैं वह नहीं हूँ जिसे तू सोच रहा है। मैंने तेरी फैमिली को नहीं मारा है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आगे से हीरो कहता है, सुन बच्चे, अगर तूने मेरे फैमिली को नहीं मारा है तो जहाँ कहीं भी है सीधा यहाँ आकर पहुँच, और ये जो एजेंट के बॉडी में बम सेट कर रखा है इसको डिफ्यूज कर, तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। आगे से किलर कहता है कि इस एजेंट से मेरा 36 का आंकड़ा है, तो तू बीच में मत आ, चुपचाप चला जा, वरना दोनों का यहीं से भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन हीरो इसकी एक भी बात नहीं सुनता और खुद ही बम को डिफ्यूज करने का फैसला करता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि ये खुद भी तो एक किलर है ना, तो ये क्यों फेडरल एजेंट को बचा रहा है। एक्चुअली दोस्तों, हीरो बस क्रिमिनल्स को मारता है, ना कि अच्छे लोगों को। खैर दोस्तों, मौके पर ही वो हिम्मत करके बम का एक वायर काट देता है और लकीली बम डिफ्यूज भी हो जाता है। लेकिन तब तक वहाँ मामू लोग भी पहुंच चुके थे, जिसके चलते हीरो को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर हम फिर से वही शूटर को देखते हैं जो अपना एक नया मिशन को अंजाम देने के लिए एक बड़ा खेल खेल रहा होता है। सबसे पहले वह एक वर्कर को ठोकता है और उसी का हुलिया बनाकर एक होटल में जा घुसता है। मौके पर ही वह मौजूद सिक्योरिटीज को एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है। एक्चुअली दोस्तों, इस होटल में एक बहुत ही बड़ा आदमी अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और उसी बड़े आदमी को ठोकने के लिए इस भाई साहब को यहाँ भेजा गया है। वहीं वो दरवाजे के बाहर अपना कस्टमाइज्ड बम सेट कर देता है। इसी के साथ वह बिना वक्त गंवाए बम को एक्टिवेट कर देता है। अंदर घुसते ही वह एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स का चैप्टर क्लोज करना शुरू कर देता है। इधर वह अपने मेन टारगेट को भी खत्म करने जा रहा था, लेकिन तभी वो लड़की उससे उस बड़े आदमी की जान बख्श देने की रिक्वेस्ट करने लगती है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि ये लड़की जो है वह हीरो की ही खबरी है, इसीलिए लड़की ने पहले ही हीरो को इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही वहाँ हीरो की भी एंट्री हो जाती है। हीरो को देखते ही किलर का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इधर ये दोनों भागने ही वाले थे, लेकिन तभी किलर झट से लड़की को पकड़ लेता है और लड़की को सहारा बनाकर धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगता है। एक्चुअली दोस्तों, चाचा ने अपनी पूरी बॉडी में बम फिट कर रखा था, इसीलिए हीरो अभी उससे शांति से डील करने लगता है। तभी वहाँ बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। किलर लड़की को होस्टेज बनाए रखता है और धीरे धीरे उसे लेकर लिफ्ट से फरार हो जाता है। इधर गार्ड्स हीरो पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी हीरो किलर ही लगने लगता है। वहीं हीरो किसी तरह एक डेड बॉडी का सहारा लेकर वहां से भाग निकलता है। इधर लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद भाई साहब होटल के किचन रूम में चला आता है। वहीं हीरो की खबरी उसे बार बार समझाती है कि तुम अभी भी यहाँ से भाग सकते हो, मुझे छोड़ो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन
लेकिन आगे से वह पागल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ फिर से हीरो टपक जाता है। वो उससे भीख मांगते हुए कहता है, भाई सुन, लड़की को जाने दे, उसके बाद जो करना है कर। एक्चुअली दोस्तों, हीरो किलर को बातों में फंसा रहा होता है ताकि लड़की चुपके से बम का वायर निकाल सके, और ये स्ट्रेटेजी उनकी सच में काम कर जाती है। कुछ ही देर में लड़की हिम्मत दिखाते हुए बम का वायर निकाल देती है, जिसके चलते बम वहीं डिफ्यूज हो जाता है। मौके पर ही किलर लड़की को जोर से धक्का देता है और खुद किचन के बेसमेंट में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। अंदर वह रोते हुए हीरो से माफी मांगने लगता है और बम को फिर से एक्टिवेट करके बटन दबा देता है। बेसमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होने के चलते धमाके का असर ज्यादा नहीं होता, जिससे दोनों ही बच जाते हैं। बाहर ऑलरेडी उनके लिए ससुराल वाले इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हीरो बाहर निकलने के लिए अपनी ही खबरी को होस्टेज बनाकर वहाँ से फरार हो जाता है। किसी तरह बचकर निकलने के बाद हीरो सीधा अपने हैकर डेविड के बंकर में आ पहुंचता है। उसके शरीर पर काफी गहरी चोटें लगी होती हैं, इसलिए डेविड सबसे पहले उसकी मरहम पट्टी करने में लग जाता है। यहाँ इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते हैं। एक्चुअली ये दोनों पिछले 4 सालों से अंडरग्राउंड रहकर ये सारे ऑन ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसके पीछे भी दोनों की अलग अलग कहानी है। चलिए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, डेविड एक प्रोफेशनल हैकर है, इसलिए उसे एक दिन एक डीवीडी रिसीव होती है। जब वो फाइल खोलकर देखता है तब उसका पूरा होश उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ टेररिस्ट मिलकर एक सोल्जर को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, बाद में वे लोग उसे बहुत ही बेरहमी से मार भी देते हैं, क्योंकि उस टाइम डेविड भाई FBI के लिए काम करते थे, इसलिए वो ये फाइल सीधा FBI हेडक्वार्टर में भेज देता है। इसके अगले ही दिन डेविड अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने के लिए निकलता है। तभी वो देखता है कि कुछ FBI ऑफिसर्स उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो समझ जाता है कि पिछली रात जो उसने वीडियो अपलोड किया था वो शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपनी फैमिली को साफ आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से दुम दबा के भागना शुरू कर देता है, लेकिन अंततः FBI एजेंट्स उस तक पहुँच ही जाते हैं। आगे से डेविड उन्हें कहता है, अबे सालों, ये मैं हूँ डेविड, तुम्हारा साथी। लेकिन आगे से FBI एजेंट्स उसकी एक भी बात नहीं सुनते और हवा में ही ब्लाइंड फायर मारना शुरू कर देते हैं। इससे डेविड समझ जाता है कि ये साले आज मुझे ठोक कर ही जाएंगे। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच चुकी है। डेविड लगातार उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन तभी वो एजेंट उस पर गोली चला देता है, जिसके चलते डेविड सीधा समंदर में जा गिरता है। उनकी फैमिली और FBI एजेंट्स को यही लगने लगता है कि डेविड मारा जा चुका है, और तब से लेकर आज तक वो दुनिया से छुपकर ही काम करता है, क्योंकि डेविड समझ चुका था कि उस दिन जो वीडियो उसने FBI सर्वर पर अपलोड किया था, उसी वीडियो के कारण उसे टपकाने के लिए कुछ FBI एजेंट्स को भेजा गया था। मतलब साफ था दोस्तों कि FBI के कुछ एजेंट्स भी इस वीडियो से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे, और वो एजेंट्स कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होने पर हम हीरो को अपने मिलिट्री कैंप में देखते हैं, जहां लेफ्टिनेंट विलियम अपनी बटालियन को लेकर एक मिशन में जाने की मीटिंग कर रहा होता है। आगे वो बताता है कि कैसे यह मिशन तुम लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक और भयानक होने वाला है। तो लॉन्डो, 2 दिन हैं तुम लोगों के पास, सबको ठोक कर ही वापस लौटना। इसी के साथ जब सोल्जर्स मैदान में जंग लड़ने के लिए पहुंचते हैं, तब उनके लगभग सभी सोल्जर्स घायल हो चुके होते हैं। मतलब समझ ही सकते हो ओपोनेंट्स कितने तगड़े हैं। इधर हीरो के भी कुछ सीन्स हमें दिखाए जाते हैं। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद हीरो को भी कुछ बुलेट्स लग जाती हैं। वो किसी तरह खुद को संभालता है और वहाँ से निकल आता है। बेस में जब वे लोग ऐसी हालत में पहुँचते हैं, कैप्टन बिंदास अंदाज में पूछने लगता है कि टारगेट को खत्म किया कि नहीं। सोचिए दोस्तों, उसके आधे से ज्यादा सोल्जर्स जंग में ही मारे जा चुके थे और बाकी घायल हालत में बेस पर पड़े हुए थे, लेकिन भाई साहब को अभी भी सिर्फ मिशन की ही पड़ी थी। ये बात सुनते ही हमारे हीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो वहीं कैप्टन को धो डालता है। यही रीजन था जिसके चलते भाई का कोर्ट मार्शल हो जाता है। खैर दोस्तों, ये था इनका पास्ट। अभी प्रेजेंट में लौटते हैं। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद दोनों एक आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह होते होते वे दोनों लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। आगे हीरो डेविड को गाड़ी में ही रुकने को कहता है और खुद जंगल के रास्ते से होते हुए एक घर की तरफ बढ़ने लगता है। एक्चुअली दोस्तों, ये घर उसी के एक एक्स मिलिट्री दोस्त जॉर्ज का होता है। हीरो उसे आवाज देने ही जा रहा था कि तभी पता नहीं कहां से एक तीर आकर सीधा उसके सीने में आ टकराता है। मौके पर ही हीरो तुरंत एक पेड़ के पीछे अपना कवर ले लेता है, लेकिन फिर भी वो पागल लगातार छुप छुप कर उस पर तीर बरसाता रहता है। कुछ देर बाद हीरो को पता चलता है कि हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज ही है। दरअसल दोस्तों, हीरो को जानकारी मिली होती है कि जॉर्ज को उसकी फैमिली के असली किलर के बारे में पता है। इसी वजह से हीरो इतनी दूर उससे मिलने के लिए आया है। इधर गाड़ी में इंतजार कर रहे डेविड देखता है कि कुछ सोल्जर्स उन्हें ठोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वह तुरंत हीरो को अलर्ट करते हुए वहाँ से निकलने को कहता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, हीरो भागने वालों में से
से नहीं, भगाने वालों में से है। मौके पर ही दोनों मिलकर एक के बाद एक दुश्मन को ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। इधर रूम में बैठा मास्टरमाइंड ये सब अपने मॉनिटर्स के जरिए लाइव देख रहा होता है। और दोस्तों, ये मास्टरमाइंड ही हीरो की फैमिली का असली गुनहगार है। चलो इसका चेहरा भी रिवील कर देते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये वही मिलिट्री बेस का कैप्टन होता है जिसे हीरो ने पीटकर हमेशा के लिए एक आंख से अंधा कर दिया था। इस भाई साहब को अच्छी तरह पता था कि अगर जॉर्ज ने गलती से भी उसका नाम हीरो को बता दिया तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने पहले ही दोनों को ठोकने के लिए अपने सोल्जर्स यहाँ भेज दिए थे। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हीरो ठहरा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला, और यहाँ तो उसे एक और साथी मिल गया है। मतलब अब डुओ वर्सेस स्क्वाड। वारे भाई, कुछ ही मिनटों में वे दोनों मिलकर सभी को साफ कर देते हैं। लेकिन इस मुठभेड़ में वे दोनों भी काफी घायल हो चुके थे, खासकर जॉर्ज। ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जॉर्ज की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। इसलिए हीरो उसे वहीं रखकर अपने दोस्त डेविड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वह खुद भी कुछ दूर आगे जाकर नीचे लुढ़क जाता है। कुछ घंटों बाद डेविड ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। वहीं वह किसी तरह हीरो को उठाकर वैन तक लेकर आता है और वहां से रवाना हो जाता है। दरअसल डेविड को यह नहीं पता होता कि जंगल में जॉर्ज भी घायल अवस्था में पड़ा है। खैर, 2 दिन बाद जब हीरो को होश आता है, वह सबसे पहले जॉर्ज को ढूंढने लगता है। लेकिन डेविड उसे समझाते हुए कहता है कि जॉर्ज उसी रात मारा जा चुका है। मतलब दोस्तों, जॉर्ज ही तो हीरो की आखिरी उम्मीद था और अब वो भी मारा जा चुका था। लेकिन हीरो उन लोगों में से नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान लेते हैं। वह समझ चुका था कि उस दिन उन्हें मारने के लिए मिलिट्री भेजी गई थी। मतलब साफ था दोस्तों कि इस पूरे खेल के पीछे मिलिट्री में ही बैठा कोई बहुत बड़ा आदमी था। इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए हीरो सीधा कर्नल के घर पर धावा बोलने का प्लान बनाने लगता है। और प्लान के मुताबिक अगले ही दिन वह सीधा कर्नल के घर जा पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वह उसे धमकाते हुए पूछने लगता है, चल बता, उस दिन मुझे मरवाने के लिए अपनी मिलिट्री तूने ही भेजी थी ना? आगे से कर्नल कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। भला मैं तुम्हें क्यों मरवाता? लेकिन शायद मुझे पता है इसके पीछे कौन है। उस दिन मुझे भी खबर मिली थी कि कुछ मिलिट्री सोल्जर्स जंगल में मारे गए हैं और मुझे पता है उन्हें वहाँ किसने भेजा था। उसका नाम कैप्टन चार्ली है। कैप्टन चार्ली का नाम सुनते ही हीरो कर्नल को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। हीरो को पहले से ही उस पर शक था, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह से साफ हो चुका था। इसलिए वह कैप्टन चार्ली का चैप्टर क्लोज करने के लिए सीधा उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां वह अपना स्नाइपर सेट करके उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। ऐसे ही कई घंटे घाट लगाकर बैठने के बाद चार्ली फाइनली घर से बाहर निकलता है। मौके पर ही हीरो उसके सिर पर एम लगाकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन शीशा बुलेट प्रूफ होने के कारण चाचा बच जाता है। यह देख हीरो का तो पूरा दिमाग ही हिल जाता है। खैर, मौके पर ही वह तुरंत वहां से भी निकल लेता है और सीधा अपने बंकर में लौट आता है। आगे वह डेविड से कहता है, भड़वा साला पूरे घर में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रखा है, हमें इसे ठोकने के लिए कुछ और प्लान बनाना होगा। वे लोग दूसरा प्लान बनाने की बात कर ही रहे थे कि तभी डेविड अपने सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि उसकी फैमिली को जबरदस्ती पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। वहीं वह देखता है कि उसकी छोटी बेटी चुपके से घर से भाग निकली थी। तभी हीरो बच्ची को फोन करके बताता है, They took Mom and Zach. I don't know what to do. Hey, sweetheart, you wait for me. I will come for you. फोन रखते ही हीरो डेविड को उसे लेने के लिए भेजता है। आगे से डेविड कहता है, भाई मैं नहीं जाने वाला। क्या शक्ल लेकर जाऊंगा मैं उसके सामने? क्या कहूंगा मैं जब वो पूछेगी कि इतने सालों से कहाँ थे डैड? नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू ही जाकर उसे लेकर आ जा। लेकिन हीरो जैसे तैसे उसे मनाकर बच्ची को पिकअप करने के लिए भेज देता है। एक्चुअली इनके परिवार को किडनैप करने के पीछे भी कैप्टन चार्ली का ही हाथ है, क्योंकि इस भड़वे को समझ में आ चुका था कि हीरो और डेविड दोनों अंडरग्राउंड रहकर हमारा काम तमाम कर रहे हैं। इसलिए अगर उन दोनों को बाहर निकालना है तो उनके परिवार का ही सहारा लेना होगा। खैर, जो भी हो, इधर डेविड फाइनली अपनी बेटी से मिल लेता है। दूसरी तरफ हीरो को पता था कि उनके बंकर में अटैक होने वाला है, इसलिए हीरो ने ही डेविड को अपनी बेटी को लेने के लिए भेज दिया था। खैर, ऐसे ही एक एक करके हीरो सबको सुलाना शुरू कर देता है। मतलब दोस्तों, इतना देर से इसका एक्शन सीन देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह सोलो वर्सेस स्क्वाड का धुरंधर प्लेयर है। मतलब दुश्मन भी सोच रहे होंगे कि ये कहां आकर फंस गए हम लोग। हीरो यहाँ भी भूखे भेड़िए की तरह उनका शिकार करने लगता है। खैर दोस्तों, सबको ठोकने के बाद हीरो एक दुश्मन का फोन निकालकर उनके लीडर को कॉल लगाता है ताकि पता तो चले इन भड़वों को यहाँ किसने भेजा है। हैरानी की बात तो ये है कि उसका फोन उसी का मिलिट्री टाइम का जिगरी दोस्त मार्क उठाता है। आगे से वह कहता है, सुन दोस्त, खुद को मेरे हवाले कर दे तो शायद मैं डेविड की फैमिली को छोड़ दूं। हीरो कहता है, मुझे नहीं पता तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर उनकी फैमिली को कुछ भी हुआ तो चाहे वो कोई भी हो, पूरा शहर
शहर श्मशान बना दूंगा मैं। आगे से मार्क कहता है ठीक है भाई, एक लोकेशन देता हूँ, वहाँ डेविड को लेकर आ जाओ। तुम दोनों खुद को मेरे हवाले कर दो और मैं डेविड की फैमिली को आजाद कर दूंगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं। इधर दोस्तों हमारा हीरो थोड़ा सदमे में भी था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ही जिगरी दोस्त कभी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। खैर जो भी हो, इसके अगले ही दिन मार्क की बातों के अनुसार वे दोनों लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी एक रेड वैन में उनकी फैमिली को लाया जाता है। जब उसके बच्चे बीवी डेविड को इतने सालों बाद जिंदा देखते हैं, तब वे भी कुछ देर के लिए सदमे में चले जाते हैं। खैर दोस्तों, तभी हीरो को मार्क का कॉल आता है। वह बताता है कि अगर कुछ भी चालाकी की तो बच्चे बीवी दोनों मारे जाएंगे। एक्चुअली ये बंदा उसी ओनायल रिग के ऊपर स्नाइपर लिए घात लगाकर बैठा हुआ था। खैर डील के अनुसार वे दोनों खुद को सौंपने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ उनकी फैमिली को भी रिलीज कर दिया जाता है। इधर ये टेररिस्ट इतने घटिया होते हैं कि वे फैमिली के दोनों मेंबर्स के पीछे पेट्रोल के ड्रम लगाकर उसमें छेद कर देते हैं। दरअसल दोस्तों ये उनका एक बैकअप प्लान होता है, ताकि अगर दोनों ने जरा सी भी होशियारी दिखाने या भागने की कोशिश की तो ये लोग तुरंत पेट्रोल में आग लगाकर पूरा खेल वहीं खत्म कर सकें। इतना देर तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी पता नहीं कहां से FBI वाले वहां पहुंच जाते हैं और आते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये सब देख टेररिस्ट भी अपना आखिरी दांव खेल देता है और जमीन पर फैले पेट्रोल में आग लगा देता है। साथ ही मौके पर हीरो को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इधर डेविड अपनी फैमिली को बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर आग बुझाने में जुट जाता है, लेकिन तभी टेररिस्ट उसे फिर से पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी बीच FBI की कुछ गोलियां जाकर सीधा डेविड को लग जाती हैं। ये देख उसकी फैमिली पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जिन्हें सालों से लग रहा था कि डेविड मर चुका है, आज ही उन्होंने उसे जिंदा देखा था और आज ही वो सच में उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। उधर टेररिस्ट हीरो को लेकर वहां से निकल जाते हैं। ऊपर से स्नाइपर भी FBI वालों की गाड़ियों के टायर उड़ा देते हैं, ताकि कोई भी उनका पीछा न कर सके। खैर दोस्तों, इसके बाद वे लोग हीरो को एक खुफिया जगह में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। वहीं दोनों जिगरी दोस्त आपस में बात करना शुरू करते हैं। हीरो उससे कहता है कि मुझे पता नहीं तू इस लाइन में कैसे आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता, क्या मेरी फैमिली को मरवाने के पीछे तेरा भी हाथ था? आगे से मार्क कहता है नहीं भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो पिछले 6 महीनों से ही इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तेरी फैमिली के साथ जो हुआ उसकी असली कहानी शायद चार्ली ही जानता है। कुछ ही देर में वो यहाँ आ जाएगा, उसी से पूछ लेना। खैर दोस्तों, इन दोनों को अपने गिले शिकवे मिटाने दो, हम लोग थोड़ा उधर देख कर आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डेविड की बॉडी को अनबॉक्स किया जा रहा था और हैरानी की बात तो ये है कि भाई साहब अभी भी जिंदा हैं। ये सीन देखने के बाद मुझे भी आप लोगों की तरह ही थोड़ा झटका लगा था। एक्चुअली दोस्तों ये सब प्लान का ही हिस्सा था। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि डेविड पहले से ही FBI के लिए काम करता है, इसलिए FBI वालों ने पहले ही उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर स्पॉट में भेजा था और उसकी पीठ में गोली चलाना भी प्लान का हिस्सा था। तभी वह अपनी फैमिली के साथ जाकर मिलता है, कुछ मीठी मीठी बातें बोलकर अपनी बीवी को फुसलाता है। खैर दोस्तों, इनका चलने दो, हम अभी उधर चलते हैं जहाँ चार्ली भी हीरो से मिलने के लिए पहुँच चुका होता है। आगे से हीरो कहता है क्या बे भड़वे, क्या हाल है, बड़ा दुबला पतला हो गया है। खैर छोड़, जाकर पेट भर के खाना खाकर आ जा, क्योंकि आज ही तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है बेभड़वे। हीरो के मुंह से इतनी बेइज्जती सुनने के बाद चार्ली उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। बूढ़ा साला बेचारे हीरो को इतना ज्यादा कूट देता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वे लोग उसे उठाकर हीरो के कंप्यूटर रूम में ले जाते हैं और उससे सिस्टम का पासवर्ड खोलने को कहते हैं। हीरो पासवर्ड तो खोल देता है, लेकिन मौका मिलते ही चार्ली पर अचानक हमला भी बोल देता है। इधर पीछे से मार्क किसी तरह बीच बचाव करके दोनों को अलग करता है और हीरो को फिर से होस्टेज बना लेते हैं। इस बार बूढ़ा और ज्यादा भड़क जाता है और चार्ली उसे बुरी तरह से कूटना शुरू कर देता है। मार्क उसे रोकते हुए कहता है थोड़ा रुक जा भाई, इतना मारेगा तो वो अभी मर जाएगा। आगे वह उसे धमकियां तक देते हुए कहता है ज्यादा मत बोल, तुझसे साला एक काम तो ढंग से नहीं होता। आया बड़ा, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी ऐसे ही बांध कर कूट दूंगा। इसके बाद बूढ़ा फिर से हीरो को 3rd डिग्री देने लगता है, लेकिन इस बार मार्क उसे पीछे से दबोच कर फेंक देता है। आगे वह कहता है कि बहुत हो गया बूढ़े, बस कर, नहीं तो मैं तुझे ठोक दूंगा। लेकिन आगे से बूढ़ा वहाँ अनाप शनाप भाषण झाड़ना शुरू कर देता है, जिससे मार्क पूरी तरह भड़क जाता है। मौके पर ही वह सीधा जाकर हीरो को ठोकने की धमकी देने लगता है। एक्चुअली ये मार्क का प्लान था, वह इसी मौके का फायदा उठाते हुए हीरो को आजाद करना चाहता था और प्लान के मुताबिक वह उसके हाथों की जंजीर काट देता है। फिर क्या दोस्तों, अब शेर का पिंजरा खुल चुका था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मौके पर ही बूढ़ा हीरो की बॉडी में एड्रेनालिन का एक तगड़ा डोज इंजेक्ट कर देता है। एड्रेनालिन के असर से हीरो की हार्ट बीट बेकाबू होने लगती है और धीरे धीरे उसकी नजर भी धुंधली पड़ने लगती है। बूढ़ा साला उसे मार नहीं जा रहा था, लेकिन तभी वो अपना हाथ छुड़ाकर एक्शन में आ जाता है।
वह इसकी बॉडी में इतना बार चाकू घोंपता है कि बूढ़ा एक ही बार में 100 बार मर जाता है। और दोस्तों, हीरो इतने में नहीं रुकता। इसके बाद वह उसे तब तक पंच मारता है जब तक उसका पूरा थोबड़ा छपटा न हो जाए। ऊपर से ये सब दृश्य देख मार्क उसे शाबाशी दे रहा होता है, लेकिन हीरो की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी वहाँ मौके पर FBI वाले पहुंच जाते हैं। डेविड हीरो को लगातार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो का कोई जवाब नहीं होता। डेविड समझ जाता है कि अगर जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो हमारा हीरो यहीं मर जाएगा। इसी के साथ हीरो को तुरंत एक सीक्रेट और पर्सनल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है, मतलब उसकी छाती से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। इसलिए डॉक्टर मौके पर ही उसकी छाती में एक छेद कर देता है और लकीली हमारा हीरो बच जाता है। इसके बाद FBI हेड एजेंट लुसेंडा उसे कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड रहने को कहती है, क्योंकि अगर वह ऐसे ही खुला घूमता रहा तो कोई न कोई आकर उसे फिर ठोक जाएगा। लेकिन मैडम को कहाँ पता था हीरो को कोई मार सके। ऐसा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, इधर हम मार्क को देखते हैं जो वहाँ से भागकर ब्रैडली से मिलने के लिए आया होता है। एक्चुअली ये भी पहले एक्स मिलिट्री सोल्जर ही था। आगे से मार्क उससे कहता है कि देख भाई, मुझे कुछ दिन तक तेरे घर में रहना है। साले FBI वाले मुझे बाहर कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पता नहीं कहां से एक गोली आकर उनकी खिड़की तोड़ देती है। यहाँ मार्क को लगने लगता है कि ब्रैडली ने ही बाहर कोई स्नाइपर बिठा रखा है उसे मरवाने के लिए। इसलिए मार्क ब्रैडली पर गोलियां बरसाने लगता है, जिसमें से एक गोली उसे जाकर लगती भी है। एक्चुअली वो शूटर और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जैक कैसल होता है। दरअसल हीरो मार्क को भी इस दुनिया से मिटाना चाहता है। भले ही उसने आखिरी वक्त उसका जान बचाया हो, लेकिन फिर भी उसने गद्दारों के साथ मिलकर काम किया था। इसलिए अब हीरो इसे भी ठोकना चाहता है। तभी वह ब्रैडली को कॉल करके फोन मार्क को पास करने को कहता है। फोन हाथ में आते ही मार्क कहता है, अरे भाई, मैंने तो आखिरी वक्त में तेरी जान बचाई थी, फिर अब मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अपनी जिंदगी जीना मेरे भाई, मेरे ही पीछे लगा है यार बेफालतू में। वैसे ही FBI वाले पीछे पड़े हैं, अब तू भी आजा, मार ले मेरा। आगे से हीरो कहता है, भाई सुन, रात को एक पार्क में आकर मिल मुझसे, कुछ पुराने हिसाब किताब बाकी हैं। और दोस्तों, ये कौन से हिसाब किताब हैं ये भी आपको अभी बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। खैर, इधर मार्क भी समझ चुका होता है कि हीरो कौन से हिसाब किताब की बातें कर रहा है, इसलिए वह रात को उससे पार्क में मिलने को राजी हो जाता है। तो चलो दोस्तों, हिसाब किताब की बातें भी बता ही देते हैं आपको। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हीरो की फैमिली को किसने मारा था, लेकिन उसका मदद भी किसी ने किया था और वो शख्स मार्क ही था। इसलिए हीरो उसे रात को ठोकने की प्लानिंग बना लेता है। इधर भी मार्क कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसे भी पता है कि आज होगा कुछ घमासान युद्ध दोनों भाइयों के बीच में। इसलिए वह 2 स्टोर वर्कर को पहले कुर्सी में चढ़ाकर बांध देता है ताकि हीरो के आते ही उसका ध्यान भटके। इधर हीरो धीरे धीरे जंगलों के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में हीरो उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ दोनों के बीच यहाँ कुछ देर तक एक डेडली फायरिंग कॉम्बैट चलता है। क्योंकि दोनों ही एक्स मिलिट्री सोल्जर हैं, तो दोनों ही काफी शार्प और अच्छे हैं। लेकिन कुछ ही देर में यह और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि दोनों ही घोड़े में चढ़ चुके थे और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, घोड़े में तो अप डाउन होता रहता है, जिसके चलते वे लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। खैर, कुछ ही देर में एक बुलेट जाकर सीधा मार्क के थोबड़े में जा लगती है। इसी के साथ वह अपनी औकात में आ जाता है। वह माइक को धमकियां देते हुए कहता है कि अगर तू अभी बाहर नहीं निकला तो मैं इन दोनों होस्टेज को मार दूंगा। हीरो भी बेचारा क्या करता, उन दोनों के खातिर उसे बाहर निकलना पड़ता है। इसी के साथ मार्क हीरो के सभी हथियारों को फेंकने को कहता है। आगे से हीरो कहता है, तूने जो बोला मैंने वो किया, अब छोड़ दे इनको। लेकिन मार्क कहाँ उन्हें छोड़ने वाला था। इसे पता है कि हीरो किस लेवल का खौफनाक और तगड़ा है, वह बिना हथियारों के भी मेरा ले लेगा। इसलिए वह साफ मना करते हुए कहता है कि जब तक मैं तुझे ठोक न दूं तब तक मैं होस्टेज को नहीं छोड़ने वाला। वह भाषणबाजी कर ही रहा था कि तभी पता नहीं कहां से वहां FBI एजेंट लुसेंडा आ जाती है। इससे पहले कि लुसेंडा कुछ कह पाती, मार्क सीधा उसे भी ठोक देता है। इधर हीरो मौके पर ही उसे पकड़कर बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। इसी के साथ वह उसका थोबड़ा इतना बार शीशे से ठुकवाता है कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। और हीरो उसे जान से नहीं मारता, वह उसे ऐसा ही छोड़ देता है, नहीं तो इसका सीजन 2 कैसे बनता। खैर दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसका बाकी पार्ट मैं सीजन 2 में एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पूरा मक्खन मलाई मसाला डालकर एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। और हाँ, आप चाहो तो मेरा दूसरा वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत गाइज।